बोली देवी भागवत महापुराण की। बोली भागवत महापुराण की। बोली काली माता मैया की। बोली रामचंद्र भगवान की। बोली बालाजी सरकार की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव शंभु देवर बाबा की जय हो। सुंदर आप सभी भक्तों ने भगवान की मंगलमय आरती को किया और ये अजवार की पावन धरती धन्य हो रही है। जहां जहां माता जी का नाम जा रहा है वो भूमि वो वृक्ष ये पूरी वायु मगन हो रही है। आज स्वस्ति वाचन हो रहा था तो इतना आनंद आ रहा था कि मानो देवी जी की जब जहां स्तुति होती है ना तो सभी देवी देवता वहां वास करते हैं। तो आज बहुत आनंद आया सुबह की पूजा में और शाम की पूजन में। और जैसा कि वृंदावन धाम से पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आप सभी भक्त महाराज जी से परिचित है कि महाराज जी की कथा 2 साल से हो रही है, तीसरा साल है। तो देवी भागवत भी कहती है कि व्यासाय विष्णु रूपाय। जो व्यास होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। और महाराज श्री ने भी व्यासपीठ से 2 साल पहले एक बात बोली थी कि आप सभी भक्त मंदिर में माता जी की भव्य मूर्ति बैठाते, क्यों ना माता रानी की मूर्ति आ जाए और सुंदर उनका पूजन अर्चन हो। तो व्यास जी के द्वारा की गई बात आज वो सत्य हो गई है। यही होता है क्योंकि भगवान कभी न कभी जीवन में भगवान रूप में आ जाते हैं। ऐसे संतों का जब आपको दर्शन होता है तो वाणी भी सत्य हो जाती है। लिखा है व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान का स्वरूप होता है। तो बात भी आज सत्य हो गई सभी ग्रामवासियों के लिए कि माता जी आ चुकी हैं। सुंदर उनकी मूर्ति का भी दर्शन आप सभी भक्त करेंगे। और जो कोई भक्त का भाव बने, सार्वजनिक काली पूजा समिति है, इसमें जो भी भक्त आना चाहे भागवत जी को प्रणाम करें और महाराज श्री का भी आशीर्वाद ले। फिर सुंदर ये कथाक्रम आज भव्य कलश यात्रा भी सभी भक्तों के द्वारा निकाली गई, जिसमें छोटी छोटी कन्याएं भी शामिल हुई। और कन्याएं तो वैसे भी माता जी का स्वरूप होती है। तो दिव्य आज आनंद रहा। कलश यात्रा में भारी संख्या आई। ऐसा लगा कि अजवार में भक्त रहते हैं, माता रानी के भक्त रहते हैं। तालियों की सेवा होती रहे क्योंकि ये दरबार माता रानी का है। तो बोली जगत जननी दुर्गा मैया की। उनका भी एक बार जयकारा हो जाना चाहिए क्योंकि माता जी प्रेरणा देती है। और जो भी भक्तों का भाव बने तो वो आ सकता है, प्रणाम कर सकता है। क्योंकि देवी भागवत को छू लेने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माता जी का साक्षात स्वरूप है भागवत हो चाहे देवी भागवत हो। जिन ग्रंथ से जिसका होता है उसमें उसका वास हो जाता है। तो जब आप इनको स्पर्श करते हैं तो साक्षात माता रानी आपके जीवन में कृपा करती हैं और आपको दया दृष्टि दिखाती है, मार्ग दिखाती है। ये भागवत की महिमा है। आज सुंदर
कथा क्रम भी है, जिसमें देवी जी के भागवत जी के महत्व की चर्चा आएगी। सुंदर महाराज श्री को इन्होंने भी प्रणाम किया। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए, भाव के लिए। यही प्रेम होता है कि जब कोई संत के चरण भूमि में पढ़ते हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। क्या पता इस व्यासपीठ से क्या वाणी बैठ जाए कि आपके जीवन का कल्याण हो जाए। तो ऐसा आशीर्वाद आप सभी लेते रहें, और जो भी समिति के लोग हैं वो भी आ सकते हैं, देवी भागवत को प्रणाम कर सकते हैं। और माता जी की दिव्य मंदिर जो आस्था का केंद्र है याजुवार के लिए, सभी भक्त नित्य इसमें पूजन अर्चन करते हैं। आज मैं आया, सुबह देखा, बहुत भक्तों का आस्था इस मंदिर पे है। तो आज माता जी का भी पूजन हुआ, उसमें भी सभी भक्त आए। और आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में। सुंदर देवी भागवत की कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करे। बोलिए काली माता मैया की जय, युजवार जय डीवार। यहाँ का एक प्रिय जयकारा भी है, तो महाराज श्री ने बताया था कि ये जयकारा बीच बीच में होते रहे, तो बहुत सुंदर भाव। तो बहुत अभिनंदन। और जो भी प्रेमी जन यहाँ श्रवण कर रहे हैं वो यहाँ उपस्थित होते रहे, आज के पावन क्रम में जुड़ते रहे। सुंदर प्रभु के पावन श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए आज के मंगलमय प्रथम दिवस के महात्मा की ओर चलेंगे। सभी लोग जो यहाँ बैठे 2 मिनट के लिए दोनों हाथ जोड़कर और माता रानी भगवान नारायण के पावन चरणों में सब लोग भाव से प्रणाम करिए और ऐसी प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे जीवन में आपकी भक्ति, आपकी कृपा, आपका आनंद बना रहे, ये अनवरत मेरे जीवन में चलता रहे, ऐसा भाव जीवन में रहे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्याय नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चारुतेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवै मुह्यन्ति यतः सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। त्वं वैष्णवी शक्त्यनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय 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 राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुर चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णौ वन्दे वृदासुतम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार और प्रेम सहित वर्णन करूं विराजो पवन कुमार। पधारो पवन कुमार विराजो पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले काली मैया की। सर्वप्रथम मेरे आराध्य भगवान युगल सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम स्वीकार हो। उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ को ग्रहण करें, अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। उनके उपरांत परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भी अपना स्थान ले, अपना आशीर्वाद बनाए। नगर देवता, स्थान देवता, ग्रामीण देवता, वास्तु देवता, इन सभी के चरणों में बार बार प्रणाम। ये सब अपनी कृपा बनाए, हम सबके जीवन का कल्याण करें। और जो भक्त प्रेमी आज प्रथम दिवसीय कथा का सुंदर आनंद ले रहे हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान मेरे राघवेंद्र सरकार सीताराम जी को कोटि कोटि नमन। और सभी को जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु का नाम लेते हुए आज के सुंदर पावन क्रम को हम लोग प्रारंभ करें और फिर सुंदर भाव से प्रभु के पावन आज के क्रम का आनंद लेंगे। आप जो भी यहाँ हैं सब लोग जरा भाव से प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हो जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, हो जय सिया रामा। हो आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया। हो आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। हो जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, जय सिया रामा। हो आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। तालियां भाव से बजाते हुए भाव में, प्रेम में गाते हुए सरयू किनारे के अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। ओ सरयू किनारे के अयोध्या नगरी, सरयू किनारे अयोध्या नगरी। जहाँ प्रगटे सिया सुख धामा, प्रगटे सिया सुख धामा, बोलो जय सिया रामा। प्रगटे सिया सुख धामा, बोलो जय सिया रामा। हो आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, जय सिया रामा। अरे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा,
तालियां बजाते हुए। सब लोग भाव से गाते हुए, आनंद लेते हुए। और प्रभु के जो भक्त बैठे भैया थोड़ा तालियां बजाइएगा तो आनंद आएगा। सब लोग मिलकर और नीचे। आनंद में झूमते हुए भाव से सब मिलकर गाते हुए। सब गाइए राधे भाव से। यमुना किनारे एक गोकुल नगरी, यमुना किनारे एक गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, ओ यमुना किनारे एक गोकुल नगरी, यमुना किनारे एक गोकुल नगरी। जहाँ प्रगटे हैं मेरे घनश्याम, बोलो जय सिया राम। प्रगटे जहाँ घनश्याम, बोलो जय सिया राम। ओ आनंद छवि घनश्याम, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घनश्याम, बोलो जय सिया राम। सब झूमते हुए गाते हुए तालियां बजाते हुए। गाइए भाव से। बोले दुर्गे मैया की, रामचंद्र भगवान की, भाव से गुनगुनाते हुए। भाव में जाओ प्यारे। सिया सुख धामा हो जय सिया रामा, सिया सुख धामा हो जय सिया रामा, जय सिया रामा हो जय सिया रामा, जय सिया रामा हो जय सिया रामा। अरे आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया। ओ आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। ओ आनंद छवि घनश्यामा, बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की, बोले दुर्गे मैया की, बोले काली मैया की, सभी देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, गुरु भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु के पावन सुंदर आज प्रथम दिवस के पावन महोत्सव में हम सब प्रभु के मंगल में माता रानी के पावन चरित्रों का आनंद श्रवण कर रहे हैं। आप भी भाग्यशाली हैं कि प्रभु के पावन सुंदर सेवाओं में उनके चरित्रों को श्रवण करने का हमें और आपको मौका मिल रहा है। कई बार मैंने आपको कहा है कि जब जीवन में बहुत भाग्य जगती है, जन्मांतरे भवेद पुण्यम
तदा भागवतं लभेत यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जीवन में उदय होते हैं तो प्रभु के माता के पावन चरित्रों को श्रवण करने का अवसर मिलता है। और बार बार मैंने ये श्रवण कराया है, आपको बताया है। जो भाग्यशाली हैं, जिन पर बड़ी कृपा भगवान की है, वो ही अनवरत 7 दिन 9 दिनों तक प्रभु के माता के पावन चरित्रों को सुन पाते हैं। वरना दुनिया में जैसे ही आप अच्छे काम करने के लिए जाओगे ना, न जाने कितने विघ्न आएंगे, न जाने कितनी माया प्रपंच, कितने माया जाल दुनिया में आएंगे। आप कोई काम करने के लिए जाइए, भले कोई विघ्न ना आए, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा काम, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या मिलेगी? बोले विपत्तियां मिलेंगी, सबसे पहले कष्ट मिलेगा। देवताओं ने, दैत्यों ने भी मिलकर जब समुद्र का मंथन किया तो मंथन कर रहे थे किसके लिए? मंथन कर रहे थे जिससे अमृत मिले। क्या मिले? जिससे अमृत की प्राप्ति हो। लेकिन जब मंथन होने लगा तो क्या निकला? हलाहल नाम का विष निकला। और जब जहर निकला तो सब यहाँ वहां भागने लगे, कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो महादेव ने कृपा कर दी, देवता साहब अपने नेत्रों में आंसू लेकर पहुंचे, भगवान कृपा करिए, हे भगवान कृपा करिए। तब भगवान महादेव ने अंजलि लगा के विष का पान किया और देवताओं के मन में जो भय था उसको भगवान ने दूर किया। अमृत जिन्होंने पान किया वो देव कहलाए, अमृत का जिन्होंने पान किया वो देव कहलाए, लेकिन जिन्होंने विष का पान किया वो देवों के देव, महादेव कहलाए। ऐसे मेरे भगवान महादेव हैं। इसलिए भैया कोई अच्छा काम करने जाओगे तो उसको कष्ट मिलेगा, विपत्तियां मिलेंगी। भक्ति का जो मार्ग है ना, वो भी बड़ा ही कष्टप्रद है, बहुत कष्टप्रद है। ये आसान नहीं है, भक्ति का मार्ग आसान नहीं है बंधु। इस मार्ग पे बढ़ते जाओ, अनेक विपत्तियां मिलती हैं। उन विपत्तियों से हार कर जो लौट जाते हैं वो भगवान से दूर रह जाते हैं। और उन विपत्तियों में न घबराकर धैर्य धारण कर जो भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं और अपना कर्म धर्म भगवान को समर्पित करते रहते हैं, वो अवश्य ही भगवान के सामीप्य को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए आज प्रारंभ हो रहा है, 1-2 दिन थोड़ा, हर बार मैंने पिछली साल में मैंने कहा था 1-2 दिन थोड़ा प्रभु के श्रवण में थोड़ा मन कम लगता है, थोड़ा हाथ पैर में दर्द ज्यादा होता है, मन उठता है, भागता है। बोले ऐसा क्यों महाराज? बोले क्योंकि इतने पाप जाने अनजाने हम लोगों के जीवन में हो जाते हैं। बाणी से, नेत्रों से, सुनने से, देखने से, चलने से कितने पाप जाने अनजाने हो जाते, जिनकी हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं। उन सब पापों की निवृत्ति हो जाती है केवल देवी भागवत महापुराण श्रवणार्थम। केवल एक बार देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया जाए, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, सभी पुराणों में, शास्त्रों में से श्रेष्ठ कहा गया है। ये परम उत्तम है। क्यों? क्योंकि माता रानी और उनके भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। वो चाहे रामचरितमानस हो, भागवत हो, देवी भागवत, शिव महापुराण हो, भगवान और उनके भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया, जिससे हम उस चरित्रों को सुनकर भक्त बनकर वही भक्ति जीवन में धारण करें। 4 प्रकार के फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के फल में व्यक्ति कोई ना कोई फल की कामना करता ही है। कोई चाहता है कि हमें धर्म मिल जाए, भक्ति मिल जाए। कोई चाहता है कि हम वैराग्य जीवन में आ जाए, वैराग्य धारण कर लें भगवान की सेवा करते हुए।
कोई चाहता है कि अर्थ मिल जाए यानी धन मिल जाए, कोई चाहता है काम माने कामनाओं की सिद्धि, मेरे कामनाओं की सिद्धि हो जाए। और धर्म अर्थ काम, यदि किसी की कोई कामना ना हो, न भक्ति चाहिए, न वैराग्य चाहिए, न धन चाहिए, न कोई कामना चाहिए, प्रभु जो निष्काम भाव से सुनते हैं उन्हें माता रानी कहती हैं अनभक्त्यो मोक्ष काम, उन्हें उनकी कृपा से मोक्ष मिलता है, यानी सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए बिना मांगे भी यहाँ बहुत कुछ मिलता है। ये कल्प वृक्ष है, यहाँ बैठकर जो मन में भाव आ जाए, जैसा विचार बन जाए वही विचार पूर्ण हो जाता है, वही भाव बन जाता है। किसी ने कहा कि कितना सुने, बोले 7 दिनों तक सुनो, 9 दिनों तक सुनो। बोले उतना समय ना हो तो बोले श्लोकम श्लोकार्धम हुआ। यदि ईमानदारी से कोई आप काम कर रहे हैं, समय नहीं है, झूठ बोल के नहीं कि दिन भर घर में सो रहे और कह रहे समय नहीं है, और दिन भर सो रहे पड़े पड़े। यदि ईमानदारी से भी समय ना हो, किसी बहुत कार्य में व्यस्त हो, तो श्लोकम श्लोकार्धम हुआ, एक श्लोक को सुन लिया जाए अथवा आधे श्लोक को सुन लिया जाए, अथवा एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, अथवा देवी भागवत के पावन चरित्रों का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो भी भगवती की कृपा से हमारा कल्याण हो जाता है, जगदम्बा की कृपा से मुक्ति मिल जाती है। यस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्ता श्रोति वा धर्म अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः। सब प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। एक भक्त ने कहा कि हे माता जगदम्बा, यदि आपके चरित्रों का उत्तम कोई श्रवण करे, उत्तम प्रकार से यानी 7 दिन नियम बना के संकल्प लेके श्रद्धा भाव से जो उत्तम भाव से सुनता है उसे क्या मिलता है? तो भगवती स्वयं अपने भक्त से कहती हैं अपुत्रो लभते वा दरिद्रो धनवान भवे। पुत्र ना हो, बेटा ना हो तो पुत्र पुत्री मिले, दरिद्र हो तो धनवान हो जाए, रोगी हो तो रोग समाप्त हो जाए, दरिद्र को धन मिले, बांझ को बेटा बेटी मिले, पुत्र पुत्री मिले, कामनाओं की सिद्धि हो। जो जो मनोकामना होती है भक्त की, वो मनोकामना पूरी होती है। आप यही देख लीजिए, पहली बार कृष्ण कथा हुई, 4 दिनों तक आनंद लिया, उसके बाद फिर माता रानी का देवी भागवत हुआ, 7 दिनों तक कथा आनंद लिया। और उसी 7 दिनों में ये मन में विचार मेरे आया कि जब भगवती की कथा यहाँ होती है और काली पूजा समिति है, समिति का नाम है, और ये पूरा गांव मिलके जब भद्र माता काली की आराधना करता है, दीपावली महोत्सव मनाता है, तो माता की ही कृपा से जब पिछली बार मैं पहले दिन प्रणाम करने के लिए गया तो ऐसा लगा कि वो ही अंदर विराजमान होकर कुछ बुलवा रही है। तो मन में ऐसा भाव आया, उनका मन रहा होगा कि आगमन मैं करूं तो कोई ना कोई निमित्त तो मां बना देती है, तो मुझ जैसे छोटे भक्त को पकड़ लिया होगा और मेरी बाड़ी पे विराजमान होके आप लोगों के मध्य में मैंने तो अपना विचार रखा था, मुझे ये पता थोड़ी था इतनी जल्दी हो जाएगा। मैंने तो विचार रखा कि 2 साल 3 साल भगवान की कथाएं होती रहेंगी, हम लोग आते रहेंगे, तो हो सकता है कि माता रानी भी स्वयं आ जाए। लेकिन अब आप लोगों का इतना प्रेम, इतनी भक्ति कि पिछली बार चर्चा हुई और इस बार स्वयं आके विराजमान होने वाली है। और उनके ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव काली पूजा में जब स्वयं जगदम्बा दीपावली के पावन दिन आके यहाँ विराजमान होंगी, तो मुझे तो भरोसा है आपके पूरे गांव का और पूरे नगर पे वो अपनी कृपा को हमेशा बनाए रखेंगे, हर प्रकार से वो कल्याण करती रहेंगी। बस माँ की ममता, उनका आंचल तो जो उसकी छाया में आ जाए। माँ तो सबको प्रेम करती है, अपना पुत्र हो या किसी का पुत्र हो, माँ की ममता तो सबके लिए समान होती है। इसलिए माँ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
गुरुजन कहते हैं कि माँ का जो शब्द है ना वो बड़ा अनमोल है। यदि माँ ना हो तो हम लोगों का जीवन कैसे हो, यदि माँ ना हो तो महात्मा कैसे हो। माँ शब्द को निकाल लिया जाए तो महात्मा भी अधूरे हो जाएंगे, माँ शब्द को निकाल लिया जाए तो आत्मा भी अधूरी हो जाएगी, और माँ शब्द को निकाल लिया जाए तो स्वयं भगवान यानी परमात्मा भी अधूरे हो जाएंगे, वो भी बिना माँ के पूरे नहीं होते। राम बन के आए तो कौशल्या जी की कोख का सहारा लेना पड़ा, कृष्ण बन के आए तो देवकी के गर्भ का सहारा लेना पड़ा। इसलिए बंधु, माँ तो भगवान को भी प्रिय है, और फिर जगत जननी जो एकमात्र अपनी कृपा के द्वारा पूरी सृष्टि को बनाने वाली है, पूरे जगत का कल्याण करने वाली है, वो है माता जगदम्बा। जो कहाँ रहती हैं? बोले मणि द्वीप में रहती हैं। 7 लोग ऊपर हैं, भू भुआ महाजना तपा सत्यम, और उस 7 लोग से भी ऊपर एक लोग है जिसको मणि द्वीप कहते हैं, सबसे ऊपर। देवी भागवत के अनुसार वेद व्यास जी कहते हैं माता जगदम्बा वहीं विराजमान है। और किस स्वरूप में रहती हैं? बोले सिंह पे विराजमान है, शेर पे बैठी हुई है, 8 भुजाओं वाली है, अष्टभुजा, और सारी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र को धारण किया है। सिंह पे सवार होकर लाल चुनरी में, लाल वस्त्र में, मुखमंडल तेज चमक रहा है। सब देवता दर्शनों के लिए, स्तुति के लिए वहां खड़े रहते हैं। वो माता जगदम्बा जो मणि द्वीप में रहती है और वहां रहकर पूरे सृष्टि को, पूरे जगत के आधार को चलाने वाली है। उन्होंने जगत बनाया, दुनिया बनाई, नारायण को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, शिव को बनाया और सृष्टि का प्रारंभ किया। जब भगवान महादेव को बनाया तो देखो, शिव तो बड़े दयालु हैं, और रुद्र ने जब सृष्टि को आगे बढ़ाया तो अपने हृदय में भगवान महादेव ने मंत्र की स्थापना की, और 1-2 नहीं, 1 करोड़ मंत्र भोलेनाथ जी ने बनाए। 1 करोड़ मंत्र हृदय में प्रकट होने लगा, और जब 1 करोड़ मंत्र प्रकट हुआ तो वहां देवता पहुंच गए, साधु संत ऋषि मुनि पहुंच गए, और वहां राक्षस भी पहुंच गए। तीनों ने जाके भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे महादेव, जो मंत्र आपने अपने हृदय में बनाया है, ऋषि मुनियों ने कहा वो आप मुझे दीजिए। उस मंत्र के द्वारा हम जगत में भगवान के नाम को गाते हुए लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान महादेव दयालु मंत्र को बांट दिया, 3 भाग में अलग अलग करके बांट दिया। तीनों को मिल गया, फिर भी 33 लाख इनको मिला, 33 लाख होने, 33 लाख होने, 1 लाख बच गया। बोले प्रभु और बांट दीजिए, आप क्या करोगे, आप तो महादेव हो। तो वो भी बांट दिया, फिर जो बचा वो भी बांट दिया। सब कुछ बांटने के बाद 2 अक्षर बचा। महादेव ने कहा कि भगवती का आराधना करते हुए ये मंत्र मेरे हृदय में उनकी कृपा से उत्पन्न हुआ है, और मंत्र में सब तो मैंने तुम्हें बांट दिया, लेकिन 2 अक्षर बचा हुआ। अब लेने वाले 3 लोग, अब बचा है 2। तो उन्होंने कहा भगवान ये भी बांट दीजिए। महादेव ने कहा भैया जितना मिला है उतना लेके जाओ और जगत का कल्याण करो। राम नाम को शिव ने अपने हृदय में रख दिया। 2 अक्षर का जो नाम, वो राम नाम बच गया, उसको हृदय में रखा। और आज भी अहर्निश निरंतर भोलेनाथ उस नाम को ही गाते रहते हैं, उस नाम को गुनगुनाते रहते हैं। राम नाम गाकर बार बार हृदय को विश्राम देते हैं, क्योंकि जिनके जीवन में राम नहीं, उनके हृदय में विश्राम नहीं। राम के बिना आराम नहीं मिलता बंधु। इसलिए महादेव ने अपने हृदय में राम को स्थापित किया है, जिससे जीवन में आराम रहे, विश्राम रहे। और जहर को पीने के बाद भी महादेव ने उसे हृदय में नहीं उतारा।
क्योंकि हृदय में मेरे प्रभु रहते हैं, जहर जाएगा भगवान को कष्ट ना हो, इसलिए कंठ पे रोक लिया। नीला हो गया शरीर तो नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। कभी आप जाइए ऋषिकेश में, उत्तराखंड में बहुत ही सुंदर भगवान का दिव्य मंदिर है, वहां दर्शन करके आए। बड़े ऊंचे विराजमान है भगवान। बाकी तो जितने भगवान हैं, कृष्ण हैं, राम जी हैं, वो तो ऊंचे नहीं, वो नीचे ही रहते हैं। लेकिन एक महादेव और एक माता रानी भगवती, ये दोनों बहुत ऊंचे ऊंचे विराजमान हैं। क्योंकि भगवती कहती है भैया अगर मेरी शरण में आना है तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, पहले 10-12 किलोमीटर चढ़ो तब वैष्णो देवी का दर्शन होगा। इतनी आसानी से नहीं होता है। इसलिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर, उच्च उच्च चोटियों पे जाके विराजमान हुए। आप मैहर में देखिए, आप वैष्णो देवी देखिए, आप ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, कामाख्या मैया। असम में हम लोग गए थे गुवाहाटी तक भागवत राम कथा करने। भगवती का बड़ा दिव्य वहां दर्शन होता कामाख्या मैया का। एक एक अंग जहां जहां सती का गिरा है वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। क्योंकि भोलेनाथ सती जी से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जब अपने पिता के यज्ञ में गई और अपने शरीर को जला लिया तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेके नृत्य करने लगे और क्रोध में आए तो नारायण को लगा तीसरा नेत्र न खोल दें, इसलिए अपने चक्र के द्वारा 51 टुकड़े कर दिए। शिव महापुराण में बहुत विशाल रूप से कथा आती है। जहां जहां एक एक खंड गिरा है वहां नारायण ने शक्तिपीठ की स्थापना कराई और कहा हे महादेव, जो श्रद्धा भाव लेकर भगवती के इन स्थानों का दर्शन करेगा उसकी जो मनोकामना होगी वो माता रानी 1 वर्ष में ही पूरी कर देंगी। इसलिए जो भी आज भगवती की आराधना के लिए जाता है उसकी जो मनोकामना होती है वो माता जगदम्बा स्वयं पूर्ण कर देती है। तो ऐसा पावन भगवती का चरित्र जो स्वयं वेद व्यास जी ने गाया है, वेद व्यास जी ने लिखा है, कई हजार श्लोकों में भगवती के नाम का वर्णन किया। किसी ने कहा कि भगवती के चरित्र को गाकर हम पापों से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन और क्या मिलेगा? तो कहा कि देखो, जिस घर में महात्म्य श्लोक आता है कि जिस घर में देवी भागवत महापुराण पुस्तक विराजमान रहती है, क्योंकि ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा भगवती एवही, ये स्वयं जगदम्बा का वांग्मय स्वरूप है। माता के ही वांग्मय स्वरूप से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने रचना की है। एक एक श्लोक उन्होंने जो लिखा है वो भगवती की आराधना से ही लिखा है। जो माता रानी उनके मन में प्रेरणा देती गई वो वेद व्यास जी लिखते गए, उनकी कृपा से ही लिखा। तो कहा यद गेहे पुस्तकम चै पूजितम यदि तिष्ठति तद गेहे न तजिन नित्यम रमा चैव सरस्वती। कितनी बड़ी बात कह दी। जिस घर में केवल देवी भागवत रखी हो, लोग पढ़ते हो, प्रणाम करते हो और रोज तिलक माला फूल चंदन चढ़ा के प्रणाम करके आरती करते हो, वहां स्वयं भगवती और लक्ष्मी नारायण का सदा सदा के लिए वास रहता है। जिस घर में देवी भागवत महापुराण रखा हो, लोग प्रणाम करते हो, आरती करते हो, भगवती का नाम लेते हैं, वहां आज भी लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान होते हैं। और नवरात्र के पावन 9 दिनों में जो नित्य देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करके देवी माता का आराधना करते हुए, कलश रखते हुए देवी भागवत को पढ़ता है 9 दिनों तक, उस चरित्रों को पढ़कर अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में भगवती की अहेतु कृपा मिलती है, बहुत बड़ी कृपा मिलती है। तो ऐसी भगवती की कृपा है जो हर प्रकार से माता रानी कल्याण करने वाली है। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम
न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजां न नास्ति योगम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिमृतं वापि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, मैं ना तो आपकी पूजा आराधना करने में समर्थ हूं, ना तो मैं भाई बंधु स्त्री पुरुष किसी को जानता हूं, ना किसी में मेरी रति हो। ये संकल्प लेना पड़ता है, किसी भी प्रकार से किसी में मेरे मन की रति ना हो। तन के द्वारा, शरीर के द्वारा दुनिया के हर बंधन को हे भगवती माँ मैं निभाता रहूं और मन आपके चरणों में मेरा नमा रहे। मैं ना तो अधिक दान देना जानता हूं, ना ध्यान मार्ग मुझे पता है, ना अष्टोत्र मंत्र का मुझे ज्ञान है, न्यास आदि क्रिया में जानता नहीं हूं। एकमात्र आपके चरणों में मेरी गति हो, मेरा भाव हो, ऐसे कृपा करिए। ना मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ जानता हूँ, न मुक्ति का मार्ग जानता हूँ, न व्रत जानता हूँ, लेकिन हे भवानी एकमात्र आपकी भक्ति करता रहूं, यही कृपा मेरे जीवन में बनाओ। मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा अन्य किसी देवताओं को प्रणाम करते हुए आपके चरणों में अपने मन को लगाए रखो, इतनी कृपा बनाए रखो। इसलिए हे भवानी सदा सर्वदा आप मेरे जीवन का कल्याण करती रहो। व्यास जी महाराज कहते हैं, अनेक अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि ये विचार कर रहे थे, उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हो गया। और जैसे सूत जी महाराज आए, सूत महाभाग भक्ता नाम भयंकर, सबने आकर सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। और सूत जी को प्रणाम करके सबने कहा कि भगवान ऐसा कोई मुझे चरित्र सुनाओ जो सुनकर परम गति की प्राप्ति हो जाए। आप तो जो आपका ज्ञान है वह करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसे कृपा करो हमारे अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का दीप हृदय में जलाओ। तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हम तुम्हें भगवती के पावन ऐसी देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराएंगे, जिस परम पावन कथा को जो जीव सुनता है वो बिना प्रयास के ही इस लोक में सुख भोग कर और अंत में भगवती के धाम को जाता है। बोले जगदम्बा मैया की, बोले भद्रकाली मैया की। वो अंत में बिना प्रयास के भगवती के धाम की उससे प्राप्ति होती है। शौनक आदि महात्माओं ने कहा कि प्रभु विस्तार से मुझे सुनाइए, तो किस प्रकार हम श्रवण करें। तो कहा कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि के द्वारा वेद व्यास जी उनके पुत्र बन के आए। 4 वेद उन्होंने बनाया, आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विस्तार किया। पहले एक वेद था, बहुत विशाल, इतना विशाल था कि कई लोग उसको उठा नहीं पाते थे, इतना विशाल ग्रंथ, लाखों लाखों श्लोक उसमें थे। तो धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। एक वेद को 4 वेद में वर्णित किया, नाम पड़ गया वेद व्यास। वेदों का विस्तार किया इसलिए नाम वेद व्यास पड़ गया। सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास जी उत्पन्न हुए। वेदों को बढ़ाया, विस्तार करके अपने शिष्यों को पढ़ाया और शिष्यों को पढ़ाते हुए 18 पुराणों की रचना की, महाभारत की भी रचना की। लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली, मन बड़ा दुखी था, मन बड़ा अशांत था। तो देवर्षि नारद जी वहां पहुंच गए और देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपका मन इतना अशांत क्यों है? अतः आपने वेद बनाए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, फिर भी आपका मन इतना दुखी है। यदि आप इतना दुखी रहेंगे तो और का कल्याण कैसे होगा? तो नारद जी ने आधा श्लोक उन्हें सुनाया। जो भगवती ने कृपा करके नारायण को प्रदान किया, वहां से ब्रह्मा जी और फिर नारद जी को मिला और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। केवल आधा श्लोक उन्हें दिया
और कहा कि आप भगवती का आराधन करते हुए, ध्यान करते हुए उनके प्रेरणा से हजारों श्लोकों में भगवती के पावन चरित्र को लिखो। माता भगवती के पावन चरित्रों का वर्णन करने से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को आनंद आएगा। वेद व्यास जी ने उस आधे श्लोकों को बढ़ाते हुए कई हजार श्लोकों में देवी भागवत महापुराण की रचना की। और कहते हैं जब देवी भागवत महापुराण पूर्ण हुआ तो सिंह पे विराजमान होकर माता ने साक्षात पूर्ण रूप से वेद व्यास जी को दर्शन भी दिया है। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, मां दर्शन देख के अंतर्ध्यान हुई। पूर्व काल में जब जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को श्राप लगा के तक्षक नाग उन्हें डसेगा, उनकी मृत्यु होगी। और जब उन्हें 7वें दिन तक्षक नाग आके डस लेता है तो जन्मेजय जी अपने पिता की सदगति के लिए वेद व्यास जी की वाणी से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। श्रोता बन करके जन्मेजय जी बैठे और व्यास जी ने उन्हें सुनाया। वक्ता बन के व्यास जी बैठ गए और नवान पारायण यज्ञ 9 दिनों तक उन्हें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया। और कहते हैं कि तक्षक नाग को मारने के लिए जब ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे तो जितने दुनिया के सांप हैं वो आकर के उस यज्ञ में गिर के मरने लगे। जन्मेजय जी क्रोध में हैं, आस्तिक मुनि को बुला के यज्ञ करवा रहे हैं और अनेक महात्मा वहां बैठे हैं। आहुति डालने लगे तो सब दुनिया के सांप आके वहां उसमें मरने लगे। जन्मेजय ने कहा मेरे पिता को तक्षक नहीं डसा तो आज मैं यज्ञ में तक्षक को भी भस्म कर दूंगा। तक्षक नाग डर गया, जाकर के इंद्र के सिंहासन में लिपट गए। और जब इंद्र के सिंहासन में लिपट गया तो ब्राह्मणों ने मंत्र को रोक दिया। जन्मेजय ने कहा कि मंत्र क्यों रोका महाराज, आगे पढ़ाओ बताओ। तो कहा कि इसलिए रोका, भगवान की यदि मैं अब मंत्र पढ़ूंगा तो तक्षक तो मरेगा ही, पूरा इंद्र भी उस सिंहासन को लेके आगे आग में जल के भस्म हो जाएगा, इसलिए मैंने रोक दिया। बोले पढ़ो। और जैसे ही मंत्र को प्रारंभ किया इंद्र का सिंहासन समेत यज्ञ कुंड के पास आया। तो आस्तिक मुनि भगवान की प्रेरणा से वहां आए और उन्होंने जन्मेजय जी को समझाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के पुत्र के, समीप महात्मा के बेटे के श्राप के कारण तक्षक नाग ने तुम्हारे पिता को डसा है और फिर भी आप सारी दुनिया के सर्पों को मारना चाहते हैं। तो आस्तिक मुनि ने यज्ञ को वहां रोका है, तक्षक के प्राण बचे हैं और अपने पिता की सद्गति के लिए देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। एक तो पुत्र पुत्री प्राप्त होती है, धन मिलता है, धर्म अर्थ काम मिलता है, सब मनोरथ सिद्ध होता है। और दूसरा किसी की अधोगति हो गई हो, अकाल मृत्यु हो गई हो तो भी भगवती की कृपा से केवल 7 और 9 दिनों में ही देवी भागवत का श्रवण उस अधोगति से मुक्ति दिला देता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि कथा धन्या देवी लोक फलप्रदा। धन्य है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो केवल 7 दिनों में 9 दिनों में ही मुक्ति प्रदान कर देती है। बार बार सूर्य जी के पावन चरणों में जय जयकार किया, भगवती को प्रणाम किया। हो मन तेरे रंग में रंगाई रे, हो मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई रे, मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई रे, मैया माने ना माने, ओ मन तेरे रंग में रंगाई रे, मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई रे। आप भी गाइए। माने न माने मैया, माने न माने,
ताली बजाते हुए भाव से गाइए। बोले दुर्गे मैया की जय हो। जब से मैया संग नाता जोड़ा, जब से मैया संग नाता जोड़ा, झूठे जग से नाता तोड़ा, झूठे जग से नाता तोड़ा। जब से मैया संग नाता जोड़ा, जब से मैया संग नाता जोड़ा, झूठे जग से नाता तोड़ा, झूठे जग से नाता तोड़ा। ओ तेरे मिलने को चली आई रे, हाँ तेरे मिलने को चली आई रे। ओ मैया माने ना माने, तेरे मिलने को चली आई रे। मैया माने ना माने, आ मन तेरे रंगों में रंगाई रे। ओ मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई रे। बोले दुर्गे मैया की। सब गाइए भाव से। जय हो। जब से ओढ़ी है लाल चुनरिया, जब से ओढ़ी है लाल चुनरिया, तब से हुई हूँ मैं तो बावरिया, तब से हुई हूँ मैं तो बावरिया। जब से ओढ़ी हूँ लाल चुनरिया, जब से ओढ़ी हूँ लाल चुनरिया, तब से हुई हूँ मैं तो बावरिया, तब से हुई हूँ मैं तो बावरिया। ओ तेरे दर्शन को चली आई रे, हाँ तेरे दर्शन को चली आई रे। ओ मैया माने ना माने, तेरे दर्शन को चली आई रे। मैया माने ना माने, ओ मन तेरे रंगों में रंगाई रे। ओ मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई हो। मैया माने ना माने, हम मन तेरे रंग में रंगाई रे। ओ मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई रे। मैया माने ना माने, माने ना माने मैया माने ना माने, माने ना माने मैया माने ना माने, ओ मन तेरे रंग में रंगाई रे। मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई रे। मैया माने ना माने, मन तेरे रंग में रंगाई रे। मैया माने ना माने, मैया माने ना, मैया माने ना माने। दुर्गे मैया की। वेद व्यास जी ने सुंदर माता भगवती के पावन भाव में श्रीमद् भागवत की रचना की। वेद पुराण शास्त्रों के बनाने के बाद भी जिनका मन शांत नहीं हुआ, आज देवी भागवत पुराण रचना करने के बाद मन शांत हो गया। नारद जी ने अपने पूर्व चरित्रों का वर्णन सुनाया। भगवती की कृपा से पूर्व जन्म में उनका नाम लेते हुए आज मैं देखो नारद बन गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो मैं उनका पुत्र बन के आ गया। आज मैं नारद बन के आपके सामने खड़ा हूं और व्यास जी
ये देवी भागवत महापुराण जो जन्मेजय जी अपने पिता की मुक्ति के लिए सुनते हैं, तो नवान पारायण उन्होंने सुना है, और जिस दिन कथा विश्राम हुई है उस दिन स्वयं भगवती की कृपा से जिनको प्रेत योनि में जाना था वो माता के धाम को जा रहे हैं। बोले देवी भागवत महापुराण की सुंदर विमान आया, दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम वन्यता, विमान में बैठ के भगवान के धाम को जा रहे हैं। अनेक अनेक नियम यहाँ बताया है जो 18 पुराणों में श्रेष्ठ है। लोग सदा सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पूरे दिन आधे दिन एक चौपाई एक क्षण भी सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञ तीर्थ तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वो एक बार देवी भागवत के श्रवण से मिल जाता है। आप लोगों के लिए कितना भाग्य जगता है। बोले जितने गांव में आप जितने भी लोग हो, ये आप सबका परम सौभाग्य है कि हर वर्ष आपके गांव में भगवान के माता रानी के चरित्र हो रहे हैं, और फिर भी यदि उन चरित्रों को आप न सुनो, इसमें मेरा और आपका दुर्भाग्य नहीं, इसमें जिसको ना मिले उसको दुर्भाग्य है। भाई गंगा जी में कोई जाए ना, स्नान न करे और फिर कहे मेरी मुक्ति नहीं हुई, तो गंगा जी का दोष नहीं है, न गंगा के किनारे रहने वाले लोगों का दोष है। दोष उनका है जो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, और उस गंगा के लिए तो आपको जाना भी पड़ता है, लेकिन ये भागीरथी गंगा तो खुद चल के आ जाती है। इसके लिए तो संकल्प आपके मन में बन गया, तो देखो वृंदावन से चल के माता रानी का पावन चरित्र बहते हुए आपके गांव जजुआर में चल जाए। जय जजुआर जय डिहवार। सोचिए भगवती के पावन चरित्र यहाँ तक आ गए। आपके ग्राम देवता डिहवार बाबा है ना, वहां मेला भी तो लगता है। कब लगता है? नवरात्र में एक दिन, 9 दिन पूरा। हर गांव में ग्राम देवता होते हैं, अब उनके पूजा की, उनको प्रणाम की विधि अलग है। हमारे यहाँ भी हर गांव में होते हैं। माता काली का स्थान और ग्राम देवता ये दोनों हर गांव में रहते हैं, जिनको डिहवार कहते हैं, कहीं ग्राम देवता कहते हैं, अलग अलग नाम से। अब हमारे यहाँ जो ग्राम देवता रहते हैं उनकी पूजा होती है, तो उनके लिए पूड़ी, लपसी, हलवा और अनेक चीजें बनती हैं। गुड़ का आटा का पूड़ी बनती है, मीठी पूड़ी, मालपुआ, देसी घी का रोट बनता है मीठा, अनेक चीजें बनकर अनेक प्रकार के व्यंजन और ग्राम देवता को चढ़ाया जाता है। और उसके लिए कराही देते हैं लोग, और पूरा गांव, एक दो नहीं, हमारे घर के बगल में काली माता का स्थान है थोड़ी दूर पे, तो वहां पे दोनों नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूरे गांव का जमावड़ा वहां लगा रहता है। पूरे गांव हजारों हजारों माताएं वहां लकड़ी लेके, चूल्हा लेके, गैस लेके, सब व्यवस्था लेके पूड़ी, कचौड़ी और लपसी, हलवा बनाती हैं और भगवती को चढ़ाती है, ग्राम देवता को चढ़ाती है। काली माता का डिहवार का स्थान है। तो देखो जो ग्राम के देवता ने ये पूरे गांव की सरहद पे विराजमान होकर हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई भी जब शुभ काम करने के लिए जाएं, विवाह, शादी, कथा, भागवत, कोई भी पुण्य काम, भंडारा, भोजन, कुछ भी, तो हमको 2 भाग जरूर भोग लगाना चाहिए। एक काली माँ के स्थान के लिए गांव में, भले उनके नाम से निकाल के रख दीजिए, और एक ग्राम देवता डिहवार बाबा के लिए स्थान है, तो वहां तक जाके उन्हें भोग लगाएं, प्रणाम करें, वस्त्र आदि उन्हें पहनाएं, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, परिक्रमा लगाएं, और जिस प्रकार भी नियम हो गांव का उस प्रकार से उनकी पूजा करें। क्योंकि जिस गांव में ग्राम देवता की पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है, वहां अनेक बीमारियां, महामारी, आजकल तो नहीं, पहले के समय में माता जी निकलती थी, क्यों जी, आजकल तो कम हो गए। मेरे बाबा कहते थे 2-3 बार
उनकी कृपा हो जाती थी। और कई कई बार उसमें पूरा पूरा गांव बीमार हो जाता था, पूरा गांव। वो छोटे छोटे रूप में दर्शन देती थी और फिर वो सब पूरा गांव मिलके फिर उनकी आराधना करे। पंडित जी आए, ब्राह्मण देवता आए, उनका पाठ करें, दुर्गा पाठ करें और फिर वो भोजन करे और फिर पूरा गांव बना के बूढ़ी कचौड़ी उन्हें चढ़ाए, प्रणाम करे, खुश करे तो वो प्रसन्न होते थे। फिर वो महामारी मिट जाती थी। तो इसलिए ग्राम देवता को कोई भी शुभ काम हो तो काली माता इनको प्रणाम करना चाहिए। आप लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग की यात्रा ही प्रारंभ होती है तो वहीं जाकर के हम लोग जल भरते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हमने तो भैया परिक्रमा लगा दी, आपका आप जानो आपने क्या किया, हम तो लगा के प्रणाम कर दिए और अपनी अर्जी लगा दी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। कहते हैं किसी भी काम के लिए जाइए, किसी भी गांव में जाना हो, नगर में जाना हो, कहीं भी दूसरे राज्य में जाना हो, यही चौपाई बोल के प्रवेश करना चाहिए तो सब कार्य सिद्ध होते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आज भी माता भगवती की कृपा है, जो देवता हो, मनुष्य हो, जो कोई भी हो, भगवती की कृपा से वो जो चाहता है उसे मिलता है। अनेक प्रकार के तीर्थों का, यज्ञ का जो फल मिलता है वो देवी भागवत के श्रवण से मिल जाता है। नवान परायण चलने वाला यज्ञ हर प्रकार का पुण्य देने वाला है। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर, बद्रिका आश्रम मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद्देवी भागवत का यह नवान परायण यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। तो मैं कह रहा था कि ये पूरे ग्राम का कल्याण करने वाला है। इसके शब्द जहां तक जाएंगे, इसके कथाएं जहां तक जाएंगी, इसका ये आकाश में जो गूंज देखो, जो आवाज जो निकलती है ना, शब्द, ये शब्द मिटता नहीं है। जितने ब्रह्मांड में शब्द बोले जाते हैं वो आकाश में विराजमान रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखोगे और आध्यात्मिक दोनों, तो जो कुछ दुनिया में जितने लोग बोलते हैं वो इसी दुनिया में विराजमान रहता है, वो इसी दुनिया में भ्रमण करता रहता है। जो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति करता है, इसलिए जो ये शब्द यहाँ निकलता है, ये 7 दिनों तक जो भी चरित्र यहाँ से चलता रहता है, वो जहां तक उसकी आवाज जाएगी, इसकी कृपा की गूंज जहां तक जाएगी, जहां तक लोग चर्चा करेंगे, ये सबको पावन करती हुई, सबको पवित्र करती हुई जाएगी, सबका कल्याण करती हुई जाएगी, सबको पावन कर देगी। जहां तक भी इसका भाव पहुंचेगा वो सबका कल्याण करते हुए जाएंगे। इसीलिए किसी भी महीने में अथवा दीपावली महोत्सव, नवरात्रि आदि में देवी भागवत के श्रवण का विशेष महत्व है। जहाँ भगवती काली के पूजा का महोत्सव दीपावली के दिन आता है, वैसे भी लोग उस दिन सिद्धि करते हैं। तो कोई जादू टोना मंत्र सिद्ध करते हैं तो दिवाली के दिन ही करते हैं। काली जी की पूजा करना हो, कोई ओझा हो, टोना टटका करने वाले हो, तो वो भी दिवाली के रात में ही पूजा करते हैं। दिवाली की रात्रि में, आधी रात में। और देखो उनकी पूजा हम लोगों की पूजा से अलग होती है। हमारी तो हम